नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनाथ विश्नोई। आज हम देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी यानी राजनीति में सच्चाई भरा निस्वार्थ जीवन जिस व्यक्ति ने जिया है उनके बारे में बात करेंगे, जिनका किसानों और गरीबों के प्रति क्या रवैया था। देश निर्माण में उसकी सुरक्षा में शास्त्री किसानों व सैनिकों का महत्व अच्छे से समझते थे। इसीलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी फिजा में गूंजता है। लाल बहादुर शास्त्री देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अवसान के बाद उनके नैसर्गिक व आदर्श उत्तराधिकारी थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में उनका राष्ट्र का संबोधन हर राष्ट्र के समक्ष ऐसा अवसर जरूर आता है जब वह इतिहास के दोहराए पर खड़ा होता है, जहां से उसे चुनना है कि उसे किधर जाना है, लेकिन हमारे सामने कोई कठिनाई या भ्रम नहीं। हमारा पथ सीधा और स्पष्ट है। देश में एक समाजवादी लोकतंत्र को खड़ा करना और सबके लिए स्वतंत्रता के साथ सुख समृद्धि लाना। इनके अलावा विश्व शांति के लिए कार्य करते हुए विश्व के समस्त देशों के साथ मित्रता कायम करना। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत पाक के युद्ध चलते हुए एक समय में खाद्यान्न की कमी हो गई और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मौका प्रस्ती का सबूत देते हुए भारत को खाद्यान्न निर्यात रोकने की धमकी दे डाली। शास्त्री जी जानते थे कि खाद्यान्न के लिए भारत पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन वे इस धमकी के आगे नहीं झुके। और भारत का खाद्यान्न निर्यात रोक दिया गया। इससे भारत की स्थिति चिंताजनक हो गई। तब संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका से अपील करनी पड़ी कि वे भारत के लिए खाद्यान्न का निर्यात फिर से शुरू करें। उसी समय की नाजुक परिस्थितियों के दिन मद्देनजर शास्त्री जी ने देश के आम जनता से आह्वान किया कि सप्ताह में एक दिन उपवास रखा जाए और इसके लिए उन्होंने उदाहरण स्वरूप अपना ही उदाहरण जनता के सामने रखा कि कल शाम को एक सप्ताह तक मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उसी वक्त और इसके बावजूद भी पाकिस्तान धोखा देते रहा और 1965 के प्रारंभ में उसने कच्छ के इलाके पर दावा जताते हुए भारी शस्त्रों से लैस अपनी सेना सीमा पार भारत के क्षेत्र में भेज दी। तब शास्त्री जी ने हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक जरूरत पड़ी हम भले ही गरीबी में रहें, लेकिन अपनी स्वतंत्रता और अखंडता से समझौता नहीं करेंगे। और देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने पर अमेरिका के प्रतिमाह अन्नदान देने के अमेरिका उस वक्त भारत को अन्नदान देने की पेशकश की तो शास्त्री जी को गुस्सा आया, किंतु उन्होंने एक संयत वाणी में संयम रखते हुए देश से आह्वान किया कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक शाम उपवास करो। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। बेइज्जत की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। गरीबी में जन्मे पले बड़े शास्त्री जी को बचपन से ही गरीबी की मार की भयंकरता का बोध हो गया था।
फलतः उनकी स्वाभाविक सहानुभूति उन अभावग्रस्त लोगों के साथ रही जिन्हें जीवन यापन के लिए सतत संघर्ष करना पड़ता था। वे सदैव इस हेतु प्रयासरत रहे कि देश में कोई भूखा, नंगा और अशिक्षित न रहे तथा सबको विकास के समान साधन मिले। शास्त्री जी का विचार था कि देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा सुख समृद्धि केवल सैनिकों व शस्त्रों पर आधारित नहीं बल्कि कृषि व श्रमिकों पर भी आधारित है। इसीलिए उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। ऐसे महान प्रधानमंत्री को हमने 11 जनवरी 1967 के दिन खो दिया। अगर उनके बाद आने वाला हर प्रधानमंत्री उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता तो आज देश में ये हालात न होते। किसान व मजदूर समृद्ध और सक्षम होते। भारत विकसित देशों की श्रेणी में सबसे ऊपर आता। क्या और ऐसे महान प्रधानमंत्री जो देश के किसान, मजदूर, श्रमिक और पिछड़े वर्गों के हित के लिए हमेशा सोचा करते थे, और उन्होंने एक बार संसद में हल चलाकर भी देश को आह्वान किया कि सभी खेती करें। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों को सभी समान सुविधाएं मिले, किसान मजदूर वर्ग आगे बढ़े। क्या आज की सरकार इस संदर्भ में कुछ कार्य करती है? उसके बाद 1966 के बाद में बहुत दशक बीत गए, फिर भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अतः हमें जनता को एक प्रण लेना पड़ेगा। हमारे देश के नेताओं से अनुरोध करना पड़ेगा और नेताओं को भी ये संकल्प लेना पड़ेगा, जिनको जितना बजट मिलता है वो देश की भलाई के लिए खर्च करें, श्रमिकों के उत्थान के लिए खर्च करें, किसानों की सुविधाओं के लिए खर्च करें, ताकि देश का किसान और मजदूर वर्ग सक्षम हो सके। न कि उसे एक वोटर की तरह समझकर उसी स्थान पर रखा जाए ताकि वो हम एक रैली करने के लिए पधारे तो हमारे आगे हाथ जोड़े खड़ा रहे, सर हमारे लिए भी कुछ कर दो ना, हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दो ना, इसी तरह भीख मांगता रहे। ऐसा ना होकर हमें सभी देश के नागरिकों को देश के विकास में सहयोग देना है और अपने नेताओं से अनुरोध करना है कि वो जितना भी केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का बजट हो, देश की, समाज की, किसानों की, सैनिकों की और श्रमिकों की, मजदूरों की भलाई के लिए लगाए ताकि हमारा देश विकास कर सके।